निधि की शादी को 1 साल हुआ था। निधि अपने मायके आई हुई थी। निधि को लेने के लिए उसका पति नीरज आने वाला था। निधि के घर पर ऐसी तैयारियां चालू हो गई मानो दामाद नहीं साक्षात भगवान आने वाले हो। तरह तरह के व्यंजन, घर की साफ सफाई, उनके रहने की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर दी गई थी। नीरज अपने ससुराल आराम से आ गया। निधि को मिलकर वो बहुत खुश था और निधि भी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खाने की मेज सजी हुई थी। निधि का भाई जो 14 साल का था उसी समय स्कूल से आया था। जीजाजी को देख वह बहुत खुश हो गया। मेज पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख उसके मुंह में पानी ही आ गया। निधि और निधि की मां रसोई में गरम गरम पूरियां बना रहे थे। निधि के पिताजी और नीरज कमरे में बातें कर रहे थे। निधि के भाई को जोरों से भूख लगी थी तो वह फटाफट हाथ धोकर अपनी थाली में खाना लेकर खाने लगा। तभी नीरज बाहर आया। उसने देखा निधि का भाई खाना खा रहा था। यह देख वह आग बबूला हो गया। जोर से जाकर उसने निधि को कहा, तुम्हारे घर में ऐसा ही चलता है? घर पर दामाद आया हुआ है और साला है कि अकेले ही खाना खा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। और घर से बाहर चला गया। उसे मनाने के लिए निधि भी उसके पीछे पीछे चली गई। निधि ने उससे माफी मांगकर उसे कहा कि बात को वहीं खत्म कर दिया जाए। निधि की बात मानकर वह घर तो आया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। निधि के माता पिता को इस बात का बहुत बुरा भी लगा, लेकिन निधि ने उन्हें समझाया कि वह इस बात को ना बढ़ाए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीरज दूसरे दिन ही निधि को लेकर वहां से चला गया। गर्मी की छुट्टियों में निधि की ननद उसके मायके आई हुई थी। उन्हें छोड़ने के लिए नंदोई भी साथ में थे। सभी ने नंदोई जी को बड़ी आवभगत की। उन्हें लजीज पकवान खिलाए। उनके लिए काफी सारे तोहफे लाए गए। नीरज ने उन्हें एक शर्ट उपहार स्वरूप दी। शर्ट देखते ही